आचार्य रजनीश, जिन्हें बाद में भगवान श्री रजनीश और अंत में ओशो के नाम से जाना गया, 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली लेकिन साथ ही सबसे विवाद में रहने वाले आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे। उनका जीवन दर्शन और उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रभावित करती है, जबकि उनके इर्द गिर्द के विवाद भी लगातार चर्चा में रहते हैं। ईयरली लाइफ एंड एजुकेशन। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। उनका मूल नाम चंद्र मोहन जैन था। बचपन से ही वे एक जिज्ञासु और विद्रोही स्वभाव के थे। वे किसी भी बात को आंख मूंदकर स्वीकार नहीं करते थे और हर चीज पर सवाल उठाते थे। उनकी शिक्षा जबलपुर में हुई, जहां उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त की। 1957 में उन्होंने रायगढ़ विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक के रूप में पढ़ाना शुरू किया। स्पिरिचुअल अवेकिंग और इनलाइटमेंट। ओशो के जीवन में 21 मार्च 1953 को एक महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसे वे अपनी आध्यात्मिक जागृति या ज्ञानोदय का क्षण बताते हैं। जबलपुर के भंवरताल गार्डन में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें यह अनुभव हुआ। इसके बाद उन्होंने खुद को पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति घोषित किया। टीचिंग एंड ईयरली फिलोसॉफी। शिक्षण के दौरान भी ओशो अपने विचारों को खुले तौर पर प्रस्तुत करते थे और धार्मिक रूढ़ियों, सामाजिक पाखंडों और राजनीतिक भ्रष्टाचारों पर तीखी टिप्पणी करते थे। वे कहते थे कि जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए। ऐसे जियो कि जीवन में जितनी भूलें हो सके हों, सिर्फ एक भूल दोबारा ना हो। बस खूब जियो, फिक्र छोड़ो भटकने की, डरने की। उन्होंने तर्क और व्यक्तिगत अनुभव पर जोर दिया। वे लोगों को जैन, सूफी, तंत्र जैसे विभिन्न आध्यात्मिक मार्गों से परिचित कराते थे और उन्हें स्वयं की खोज के लिए प्रोत्साहित करते थे। फर्स्ट आश्रम इन पुणे। 1960 के दशक के अंत में उन्होंने शिक्षण छोड़ दिया। अरे नौकरी कितनी अच्छी हो, नौकरी ही है। मैं ठहरा मालिक आदमी, और क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी नौकरी में कुछ खाक नौकर था? उन्होंने कहा। और आचार्य रजनीश के नाम से सार्वजनिक व्याख्यान देना शुरू कर दिया। उनके विचारों ने बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित किया, खासकर पश्चिमी देशों के युवाओं को जो पारंपरिक धर्मों से मोह भंग महसूस कर रहे थे। 1974 में उन्होंने पुणे में अपना पहला आश्रम स्थापित किया, जिसे श्री रजनीश आश्रम के नाम से जाना गया। यह आश्रम एक अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र बन गया। यहाँ सालाना 30,000 से अधिक फॉरेन लोग विजिट करते थे, जहाँ विभिन्न प्रकार के ध्यान विधियां, चिकित्सा और कार्यशालाएं आयोजित की जाती थी। यहाँ डायनेमिक मेडिटेशन जैसे अनूठे तरीके को लोकप्रिय बनाया गया। इस आश्रम का माहौल स्वतंत्र और प्रयोगात्मक था, जिसने इसे सेक्स और मनोरंजन का अड्डा जैसे आलोचनाओं का भी शिकार बनाया। डरो मत, मस्त होने से घबराओ मत। निश्चित ही तुम मस्त होगे तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे। सिटी इन मेकिंग। रजनीशपुरम इन ओरेगन, यूएसए। 1981 में ओशो और उनके कई अनुयायियों, जिनमें उनकी निजी सचिव मां आनंद शीला प्रमुख थी, संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन राज्य चले गए। वहां उन्होंने रजनीशपुरम नामक एक वृहद समुदाय और शहर की स्थापना की। यह एक आत्मनिर्भर शहर था, जिसमें हजारों लोग रहते थे। रजनीशपुरम ने अपने आप में एक
बड़ा मीडिया आकर्षण पैदा किया, जहां ओशो की 90 से अधिक रोल्स रॉयल्स कारों और उनके असाधारण जीवन शैली की चर्चा आम थी। यहाँ पर पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी, लॉयर, डॉक्टर, हर प्रकार के व्यक्ति थे। हालांकि यह जल्द ही विवादों से घिर गया। स्थानीय निवासियों के साथ भूमि उपयोग, राजनीतिक प्रभुत्व और पर्यावरण संबंधी विवाद उठे। इन पर कई साजिश के भी आरोप लगे। एक्सपल्सन फ्रॉम अमेरिका एंड वर्ल्ड टूर। इन विवादों के चलते 1985 में ओशो को संयुक्त राज्य अमेरिका से निष्कासित कर दिया गया। उन्हें आव्रजन कानूनों के उल्लंघन का दोषी ठहराया गया। I had only this much idea that they want me to be in a safe. और उन्हें 17 दिन का जेल भी हुआ और उन्हें देश छोड़ने का आदेश दिया गया। अमेरिका से निकलने के बाद ओशो ने कई देशों की यात्रा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एक के बाद एक कई देशों द्वारा प्रवेश से वंचित कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने पुनः भारत का रुख किया। रिटर्न टू पुणे इन द नेम ओशो। 1987 में ओशो वापस पुणे लौटे, अपने आश्रम को पुनः स्थापित किया, जिसे ओशो कम्यून इंटरनेशनल के नाम से जाना जाने लगे। यहाँ पर 1989 में उन्होंने अपना नाम भगवान श्री रजनीश से बदलकर केवल ओशो रख लिया। ओशो शब्द का अर्थ उन्होंने सागर ओशो या परमात्मा पर घुल मिल जाना बताया। लास्ट ईयर एंड महापरिनिर्वाण। ओशो का स्वास्थ्य अमेरिका से लौटने के बाद से ही लगातार गिरता रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अमेरिका जेल में जहर दिया गया था। 19 जनवरी 1990 को 58 वर्ष की आयु में उनका पुणे में निधन हो गया। उनके अनुयायियों का मानना है कि उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनकी समाधि पर लिखा, न कभी पैदा हुए न कभी मरे, बस 11 दिसंबर 1931 और 19 जनवरी 1990 के बीच इस ग्रह पर आए। ओशो का दर्शन जीवन के उत्सव, ध्यान, जागरूकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर केंद्रित था। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को याद से दबाना। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।